नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में जहीर की डेथ के बाद फराज और हबीब के दरमियान जहीर के कारोबार पर कब्जा करने के लिए खींचातानी शुरू हो गई। हबीब कहता है अब फराज को मुझे रास्ते से हटाना होगा वरना मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। आयशा कहती है मत बोलें, फाखिर और एनी आपके और फराज के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आप फराज को तो कारोबार से दूर करने में कामयाब हो जाएं, मगर फाखिर का और एनी का क्या करेंगे? हबीब कहता है फाखिर कल का बच्चा मेरा क्या मुकाबला करेगा? वैसे भी मैं उसका सिर्फ चचा थोड़ी हूँ, उसका ससुर भी हूँ और उसका जो कुछ है वो मेरा ही तो है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं साइका और फैमी को घर से हिस्सा देकर अलग कर दूंगा, फिर मैं जानूं और मेरा कारोबार जाने। ऐशा कहती है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको और फराज को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि घर और कारोबार सब जहीर भाई के नाम है। उनकी जिंदगी में कुछ हो जाता तो हो जाता, मगर अब कुछ नहीं। असल दीवार तो समीना भाभी है। हबीब कहता है मगर एनी तो मेरी बेटी है ना, वो तो मेरी बात मानेगी। आयशा कहती है एनी तुम्हारी बेटी जरूर है मगर वो बहुत समझदार है, देखना वो और फखर कारोबार को संभाल लेंगे। हबीब कहता है फिर तुम कब काम आओगी? तुम एनी को राजी करो, वैसे भी वो कौन सा फखर को पसंद करती है। आयशा कहती है ये पहले की बात है, वक्त तुम्हारे हाथ से गुजर चुका है, एनी फखर का ही साथ देगी। वैसे भी तुम्हारे लिए एक खबर है, तुम नाना बनने वाले हो, एनी फखर के बच्चे की मां बनने वाली है। हबीब कहता है देखो अगर तुम मेरा साथ दो तो सब कुछ हम दोनों को हो सकता है। आयशा कहती है सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पहले तुम राहिला को तलाक दोगे। हबीब कहता है ये होगा नहीं, राहिला को मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ? आयशा कहती है फिर भूल जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, जो कुछ फखर का है वो एनी का भी तो है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। ऐसा ना हो कि कारोबार से तो जाओगे ही जाओगे, कहीं घर से भी जाना ना पड़े। हबीब गुस्से से चला जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा घर से कौन जाएगा। फाखिर को भी हबीब और फराज के घपलों के बारे में पता चलता है। फाखिर हबीब और फराज को कारखाने में दाखिल होने से मना कर देता है। फराज और हबीब चौकीदार को कहते तुम जानते हो हम कौन हैं? इस कारखाने के मालिक हैं। चौकीदार कहता है सर आप मालिक ही तो नहीं है, मालिक तो फाखिर साहब हैं, उन्होंने आपका दाखिला बंद कर दिया है, बेहतर यही है कि आप लोग चले जाएं। एनी कहती है फाखिर हम सोच भी नहीं सकते थे कि फराज अंकल और अब्बू कारोबार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। पार्टियों से रकम वसूल तो कर ली गई मगर खातों में दर्ज नहीं है, माल ज्यादा गया है मगर पेमेंट बहुत कम आई है। हबीब गुस्से में घर आता है। आयशा कहती क्या हुआ? हबीब कहता है तुम्हारी चहेती और फाखिर ने मुझे और फराज को कारखाने से बेइज्जत करके निकाल दिया है। आयशा कहती ये तो होना ही था। हबीब कहता है एनी ने इतना भी ख्याल नहीं किया कि मैं उसका बाप हूँ और फाखिर का ससुर भी हूँ। आयशा कहती है आपने जो बोया है वही काटा है, आपको आपकी लालच ले डूबी है, आप भाई साहब के एहसानात को भूल गए थे, आप जैसे शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। साइका और फराज भी घर छोड़कर अपने बैग को लेकर जा रहे थे। जहीर की माँ कहती ये तुम कहाँ जा रहे हो भाई? साइका कहती अम्मा हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हम तो यहाँ आज तक भाई साहब की मोहब्बत में थे, मगर हमें क्या पता था कि यहाँ हमारी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। फाखिर ने और एनी ने हमें बेइज्जत करके निकाल दिया है। साइका की माँ कहती है मैं क्या कर सकती हूँ भाई, आखिर तुमने एक ना एक दिन तो इस घर से जाना ही था। साइका कहती अम्मा आप भी यही कह रही हैं। दूसरी तरफ सजाद फहमी को कहता है देख लिया अंजाम साइका और फराज का, न घर पर छत रही और न इज्जत। फराज के अपनों ने तो पहले ही उनको घर में दाखिल नहीं होने दिया था। फाखिर और एनी के यहाँ एक बच्ची पैदा होती है, दोनों मिलकर बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ राहिला भी हबीब से तलाक ले लेती है। जमशेद और आलिया की खूब बनती है। जमशेद खूब आलिया के नाज नखरे उठाता है और आलिया की सास भी आलिया को कबूल कर लेती है। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शुक्रिया।